मन भगवान में कैसे लगे? स्वभावतः मन चंचल होने के कारण मन इधर-उधर भटकता है और मन कहाँ भटकता है? जहाँ उसे सुख मिलने की संभावना दिखाई देती है। हम भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक ही भौतिक आकर्षण हमें रुचिकर, प्रीतिकर लगता है और मन इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होता है। और बार-बार इनका चिंतन करने से उसमें सुख की प्रतीति होती है, सुखाभास होता है और हम भगवान से दूर चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, बीसयान ध्यायतश्चित्तम बीसएषु विसज्जते माम अनुस्मरतश्चित्तम मयि एव प्रविलीयते। विषयों का बार बार चिंतन करने से विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उनसे राग उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसके बिना मैं जीवन यापन नहीं कर सकता हूँ। यदि वही आकर्षण यदि हमें भगवान की ओर बढ़ानी है, तो हमें बारंबार भगवान का स्मरण करना होगा। और ये बारंबार भगवान का स्मरण करने को ही साधना कहते हैं, यानी मन को भगवान में लगाना। तो विषयों से हटाना और मन को भगवान में लगाना, इसे कहते हैं अभ्यास योग या भक्ति योग। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें संसार के राग और द्वेष से ऊपर उठना जरूरी होता है, क्योंकि यदि हम इस संसार में लोगों के प्रति राग आसक्ति रखते हैं, तो फिर उनका ही हमें स्मरण होता है, भगवान का स्मरण नहीं होता है। और यदि हम किसी के प्रति द्वेष से भर जाते हैं, वैर की भावना रखते हैं, तो फिर भी भगवान का स्मरण नहीं होता है, उस व्यक्ति का स्मरण होता है। इसलिए गीता में भगवान बताते हैं, राग द्वेष विजुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। यदि भगवान की प्रसाद कृपा को प्राप्त करना है, तो हमें राग और द्वेष से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हृदय में परम व्याकुलता के साथ, परम लालसा के साथ भगवान की स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए, भगवान की सेवा की कामना करनी चाहिए, हरिनाम जप करनी चाहिए। यही तरीका है मन को भगवान में लगाने का। और मन को भगवान में क्यों लगाना है? क्योंकि भगवान है सुख के सागर, भगवान है आनंद के स्रोत। तो यदि हमारा मन भगवान में आसक्त हो जाता है, तो व्यक्ति ऐसे ही संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। तो केवल यह शुष्क ज्ञान कि संसार दुखमय है, हमें संसार की आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए, पर्याप्त नहीं है। बल्कि भगवान सुख के सागर हैं और भगवान ही परम आश्रय हैं। यदि हम भगवान से आसक्त हो जाते हैं, तो हम ऐसे ही संसार से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।